एक तो माता का तट और दूसरी संध्या की वेला, गौदोल वेला में कार्यक्रम हो रहा है और परमात्मा जैसे स्वयं यहाँ आ गए हैं। और महिलाओं का एक चरित्र महाराज जी, अगर आपकी अनुमति हो तो, क्योंकि धर्म के मंच में राजनीति का कोई स्थान नहीं होता और हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं, हम ही लोग तो धर्म कर्म की बात समाज बताते हैं, आप बताते हैं, हम बताते, सब लोग। भगवान की सेवा का पूर्ण दायित्व तो हमारे और आपके ऊपर है। तो यहाँ भगवान की एक बात बताता हूँ कि ये जो सामने बैठी हैं हमारी माताएं बहनें, इनसे बड़ा पूज्य कार्य और कोई नहीं होता। मैं रिसर्च पढ़ने में बड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता है और मैं रुद्री भी करता हूँ। सावन में 1 महीने भोजन नहीं करता। और मैंने जो अपनी खोज में पाया कि जब बाली का वध भगवान श्री राम ने किया तो बाली ने एक बात पूछी थी कि भगवान मुझे क्यों मार दिया। महाराज जी का आशीर्वाद रहे। उन्होंने ये कहा कि भगवान मुझे क्यों मार दिया, तो एक साधारण सी बात जो हमारे अंदर भरी है, सबको मालूम है कि अनुज बधु भगनी सुतनारी सुनु सट कन्या सोमन चारी इनही कदृष्टि बिलो कहीं जोई ताही बधु कुछ पाप न हो। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी के प्रति आपत्तिजनक नजर रखी, इसलिए तुम्हें मार देने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए मार दिया। बाली बोले कोई बात नहीं भगवान, आपने मार दिया तो मार दिया, लेकिन एक और बहुत मूल कारण, एक और विशेष कारण जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। ये माताएं बेटी बहुत ध्यान से सुनना, आप बहुत खुश होगी और हमारी बात जितने दिन रहोगी आप अपने पति से कहोगी, अपने भाई से कहोगी, अपने पुत्र से कहोगी। एक और विशेष कारण था, भगवान ने, तुलसीदास जी महाराज ने उसमें लिखा है कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करस न खाना। हे मूर्ख, तू बहुत अज्ञानी आदमी है। तेरी पत्नी ने जो उससे कहा था तूने उसकी बात नहीं मानी। जब बाली लड़ने के लिए जा रहा था तो उसकी पत्नी तारा तपस्विनी स्त्री थी, उसने अपने पति से कहा था कि मत जाओ लड़ने, कौशले सुत लक्ष्मण रामा काले जीत सके संग्रामा। वे कौशल्या के जो लड़के आए ना जिन्हें तुम बालक समझ रहे साधारण सा, वे साधारण नहीं है, वे भगवान है, साक्षात काल को भी जीत सकते हैं। कौन से भगवान? जिनके बारे में यजुर्वेद कहता है कि हम सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सभूमिगुम सर्वा सप्रत्यष्ट दशंगलम। वे हजारों सिर, हजारों पैर, हजारों भुजाओं वाले पर ब्रह्म परमात्मा जो प्रत्येक जीव की नाभि से 10 उंगल ऊपर हृदय में रहते हैं। वे आए तुम लड़ने मत जाओ। चंद्रमा मनसो जाता रक्षो सूर्यो जायता श्रोता वायुष्य प्राणुष्य मुखार निर्जायता। चंद्रमा के समान मन वाले, सूर्य के समान मुख वाले, अग्नि के समान मुख वाले, सूर्य के समान तेज वाले, वैसे पर ब्रह्म परमात्मा है, तुम लड़ने मत जाओ। लेकिन बाली ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। यदि बाली उस दिन अपनी पत्नी की बात मानता तो संवैधानिक विधि के विधान को बदला जा सकता था। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करस न काना। तुमने अपनी पत्नी की बात सुनी नहीं, उड़ा दी। उद्देश्य ये है कि आप सब उपस्थित जनों से मेरा ये निवेदन है कि गाय बहाए क्रोध की स्थिति में यदि कभी आप आवेश में हो और आपकी पत्नी आपसे, बहन, माँ, पुत्री कोई बात कहती है कि बाहर मत जाओ, लड़ाई मत करो, तो हाथ जोड़ के निवेदन है उसकी बात जरूर मानना, उसकी बात को छोड़ना नहीं। मेरा दावा है, मैं आधा नेता हूं क्योंकि नेता झूठ बोलते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोल पाता, थोड़ा बहुत तो सीख रहा हूं। मेरा दावा है जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में कभी समृद्धि नहीं आ सकती। जिस घर में स्त्री का सम्मान होगा वहां चमक बनी रहेगी, वहां पर समृद्धि आएगी, वो घर फलेगा फूलेगा। इसलिए अपने अपने घर में अपनी अपनी पत्नी, अपनी अपनी माता, अपनी अपनी पुत्री, अपनी अपनी बहन का सम्मान शुरू कर दें। जिस घर में ये नहीं होगा उसके आप देखते हैं लोगों की क्या स्थितियां बन रही हैं। माताओं का सम्मान, माँ, भैया बच्चा पेट में आया और माता को चिंता हो गई, भाई बाहर गया तो बहन को चिंता किसी से लड़ाई ना हो जाए, पुत्री को चिंता कि पिता का क्या होगा। 24 घंटे आपके लिए जीती, मैं तो अपनी माँ से जानता हूँ। मैं मेरी इतनी उम्र हो गई है महाराज जी, लेकिन जब भी मैं घर से जाता हूँ, जब तक आने जाता मम्मी सोती नहीं। हमारी पत्नी को हमें इतनी चिंता नहीं जितनी माँ को चिंता है, क्योंकि पुत्र उन्होंने मुझे गर्भ में रख के मुझे जन्म दिया। ऐसी सब माताओं को सत सत कोटि कोटि प्रणाम। आप सब इनकी बात माने,
अगर महाराज जी ने 7 दिन में जो बातें कही हैं, एक और, क्योंकि ये समाज जो है ये धर्म की दिशा दिखाने वाला समाज है। इस समाज को, ये समाज पूर्व समय से, आदिकाल से इसे अधिकृत किया गया है कि जाओ आप संसार को, समाज को धर्म की दिशा दिखाओ, धर्माधिपति बनो और धर्म के जितने मंदिर हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं उसका संचालन करो, जहां तक मेरी जानकारी। इसलिए ऐसे समाज के लोगों के बीच आकर मैं अपने आप को धन्य पाता हूं और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इन गृह लक्ष्मियों का, इन पुत्रियों का, इन बेटियों का सम्मान शुरू करें। जो नहीं भी कर रहे हैं वे शुरू कर दें, आपका जीवन बदल जाएगा। 1 साल करके देख लें, मेरे नंबर तो सबके पास होता ही है, मुझे फोन करके बताना कि मेरा जीवन बदल गया। इसके साथ और धर्म के मन पे कुछ कहने रहता नहीं है। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन चाहता हूँ। माता नर्मदे हर नमः शिवाय।